नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 27 जीरकपुर। रेनू नेहरू जी के पास एमसी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अभी उनके हस्बैंड पवन नेहरू जी। वार्ड के काम को लेकर काफ़ी हम बात करते रहते हैं और वार्ड को भी हम देखते हैं, क्योंकि ट्राई सिटी की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, उन सब का हम सर्वे कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। वार्ड के काम को लेकर काम करे नहीं करे, बट अब जो यहाँ पे माहौल चला है वो है राजनीतिक माहौल। और जैसे पंचकुला में इलेक्शन है, ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्शनों का जो दौर है वो चला हुआ है। लोग इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में, कुछ आजाद उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, कुछ पुराने जो काउंसलर थे वो क्या सोचते हैं और उस वार्ड के लोग क्या सोचते हैं, उस काउंसिल को लेकर क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पवन नेहरू जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हो। और मैं अपने जितने भी मेरे वार्ड के लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आज जब हम यहाँ आ रहे थे या घूम भी रहे थे पिछले इंटरव्यू से लेके आज तक, हमें पता लगा है सूत्रों के हवाले से या लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी है कि जो लोग वार्ड के लिए काम करते हैं उनको कोई पार्टी अपने दायरे में नहीं बांध सकती। जी। तो क्या आप आजाद उम्मीदवार लड़ने की तैयारी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक लोगों की मन घड़त बातें हैं। अब कुछ लोग बीजेपी की पसंद है, जी। कुछ लोगों को आम आदमी पार्टी पसंद है, कुछ को अकाली पार्टी पसंद है, कुछ को कांग्रेस पसंद है, कुछ को नोटा पसंद है। जी, जी। हर बंदे का, हर दिल, बंदे की फीलिंग, सोचने का तरीका अलग-अलग है। आप क्या सोचते हो? हम तो देखो, मैंने पहले भी बोला, मैं जितनी भी पार्टियाँ हैं मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ। चाहे वो बीजेपी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे अकाली है, चाहे कांग्रेस पार्टी है। मेरे लिए जो सबसे पहली पार्टी है मेरी जनता है, मेरे वार्ड के वासी हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे छोटे-बड़े युवा साथी हैं, सबसे पहले मेरी पार्टी वो है। सर आपके वार्ड में ही ये कि कहीं न कहीं आप आजाद उम्मीदवार लड़ने की प्लानिंग में हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो लीडर है, हमारे ढिल्लों साहब हैं, हमारे उदयवीर ढिल्लों जी है, हमारे बड़े सूझवान लीडर हैं, तो हम उनकी देख-रेख में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे को निर्देश मिलता है तो हम काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आज़ाद उम्मीदवार लोगों की बातें हैं, अब लोगों की पसंद है। जी। कि आप आज़ाद लड़ लो तब भी जीत जाओगे, आप उस पार्टी से लड़ो तब भी जीत जाओगे, आप इससे जीतो तब भी जीतोगे। अब हमारे वार्ड में जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, ठीक है। कभी दिखे नहीं लोगों को, कोई 4 साल के बाद, कोई साढ़े 4 साल के बाद हमारे वार्ड में आया है, जो कभी अकाली पार्टी में चले जाते हैं। आज वो थोड़े दिन पहले उन्होंने अलग पार्टियों के पास गए, जी हमें टिकट दो, उन्होंने मना किया, अब उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ठीक है। एक हमारे योगेश सोनी जी है, वो भी पहले सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया अपना आम आदमी पार्टी में, ठीक है। स्पोक्समैन रहे चंडीगढ़ से, यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार की भी तैयारी कर रहे थे। जी। फिर अकाली पार्टी वालों के पास गए, कई पार्टी वालों के पास गए, उन्होंने भी अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। एक हमारे रंजीत मान साहब हैं, जी, जी। चलो साहब है ना, पत्रकार साहब हैं, तो उनको साहब ही बोलेंगे, जो जिनका इतना मेहनत कर रहे हैं टिकट लेने के लिए, तो ये साहब ही हैं सारे। चाहे वो अमरजीत सिंह गोसल साहब हैं, चाहे अपने योगेश अरोड़ा सोनी साहब हैं, जी। चाहे अपना रंजीत मान साहब हैं, ये मेरे लिए साहब हैं, जो बड़ी-बड़ी सोच रखते हैं। शायद उन्होंने हमारे वार्ड में काम करने हो, ठीक है ना, लोगों को भला करना, तो वो साहब हैं। मैं तो बस छोटा-सा वर्कर हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ। मैंने हमेशा अपने वार्ड के वासियों की सेवा करी है। तो आजकल एक और खबर सुनने में आई है कि उन्होंने भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। वार्ड की जनता में अभी देखो, 2022 में यहाँ मेरे ख्याल 4-5 दिन बिजली नहीं आई, ठीक है। पानी नहीं आया, लोगों को त्राही-त्राही मच गई हर तरफ। ठीक है। कौन निकला उस टाइम? मैं निकला। हमने अपनी जेब में से पैसे लगाए हैं हर ट्यूबवेल पे। यहाँ तक कि मैंने शिवालिक विहार, स्वास्थ्य विहार, शिवा इनक्लेव, गुरुदेव नगर, जो मेरा वार्ड भी नहीं है, वहाँ तक मैंने ट्यूबवेलों में अपने जनरेटर लगाए बड़े-बड़े, जिससे लोगों के घरों में पानी आया है। लगाए तो मैंने अपनी जेब में से पैसे, वो बाद में चलो हमारे प्रधान जी को जब पता लगा भी पवन नेहरू जी ने पैसे लगाए हैं, वो प्रधान जी ने मेरे को पैसे दे दिए। पर मैंने उसके लिए पैसे नहीं लगाए कि मेरे को पैसे मिलेंगे। फॉर द टाइमिंग तो मैंने मौका सँभाला ना। ऐसे ही हमारे 2023 में यहाँ बाढ़ आई। जी, बिल्कुल। 5-5 फुट यहाँ पानी भर गया सबके घरों में। आज हम गली में निकलते हैं, अगर किसी डॉगी ने पोटी करी होती है, हम उसको भी देखते बड़ी गलियान करते हैं। जी।
पर मैं 2023 के अंदर उस पानी में निकला, किसके लिए? सिर्फ अपनी वार्ड की जनता के लिए। ठीक है। अगर ये लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं, रहते तो शिवालिक बिहार में ही है, मेरे से पुराने रह रहे हैं यहाँ पे लोग, पुराने मंदिर से जुड़े हुए, ये लोगों ने उस टाइम क्यों नहीं 2 रुपए खर्चे? देखिए पवन जी, एक धर्म की राजनीति तो खैर नहीं होनी चाहिए। वो मंदिर में जाना, नहीं जाना या मंदिर की कमेटी के साथ जुड़ के काम करना, वो एक अलग मैटर है। बात है सिर्फ राजनीति की। आप आज़ाद लड़ें, नहीं लड़ें, आप पार्टी से लड़ें, नहीं लड़ें, वो किस पार्टी से लड़ेंगे, ये इस देश का जो संविधान है, वो हमें हक देता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पार्टी से हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो पार्टी हमें सही समझेगी, जो टिकट देगी। बट शर्ते मैं एक आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर बहुत काम ऐसे हैं, जो अभी चल भी रहे हैं, लेकिन अधूरे हैं। ऐसा क्यों? देखो, काम तो हमारे लगभग 10-11 करोड़ के काम हमारे जो सरदार उदयवीर सिंह ढिल्लों जी है, जी। जो कमेटी के प्रधान रह चुके हैं, जी। ठीक है ना? अभी चलो हमारी जो टेन्योर खत्म हो चुकी है, जी। अभी जो काम देख रही है सरकार देख रही है। जी। हमने वो काम हमारे अपने प्रधान जी के पीछे पड़ के काम हमने निकाले ना। ठीक है। अगर 10 करोड़ के काम आज पेंडिंग है, जब हम एमसी बने तब भी तो हमने काम कराए हैं। ठीक है। जनता हमें बड़ी बारीकी से देखती है, ये एमसी ने क्या-क्या काम कराए हैं। ठीक है। मेरी धर्मपत्नी मिसेज़ रेनू नेहरू शुरू से लेके आज तक, मेरा बेटा शुभम नेहरू शुरू से लेके आज तक वार्ड की सेवा में लगे हुए हैं। हुँ, इतने पानी में लोगों का निकलना दुर्भर हो गया था, जब मैं बता रहा हूँ जब बाढ़ आई थी, जी। तो उस टाइम भी हम निकले, पानी लेके हम गए, पानी के टैंकर लेके हम गए, खाना हम लेके आए, जी, जी। मंदिर की मनसा देवी माता की गाड़ियाँ हमने लगाई लंगर की। ठीक है। चलो लोगों ने भी लंगर दिया हमारे वार्ड में, पर हम कभी पीछे नहीं हटे। 1 हफ्ते तक मैंने पूरे उस गंदे पानी में मैं निकला हूँ। हुँ। किसके लिए निकला हूँ? सिर्फ अपनी वार्ड की जनता के लिए। ठीक है। कोई लोग बीमार हुए हैं, फिर हमारे पास ट्रैक्टर मँगाए हमने, ट्रैक्टरों में हमने उनको हॉस्पिटल भी छोड़ा लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, या डोगी जिसकी हम बात करें, वो रोटी खाने के लिए तरस गए, उनको डोगियों को भी हमने खाना दिया ठीक है। है। ये नहीं भी मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मैं हर चीज़ का लवर हूँ, मैं हर चीज़ को प्यार करता हूँ, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अभी यहाँ पे इलेक्शनों का क्या माहौल है? क्योंकि देखिए आपका लड़ना या और किसी का लड़ना तो तब सही होगा कि अगर यहाँ इलेक्शन जल्दी होते हैं या इसके एमएलए के इलेक्शन आएँगे उसके बाद हो। देखो, इलेक्शनों की तो मेरे को हँसी आती है। अभी इलेक्शनों का तो यही माहौल दिख रहा है, जी। हर आदमी अपनी वो उठाया कागज़ पेन और निकल पड़े। जी। पार्टी ज्वाइन करने, कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, अकाली पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई अपनी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। बीजेपी में तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे कल बंगाल में मोदी जी ने कब्जा किया है। वो जीते नहीं है, कब्जा किया है। नहीं, पूरे देश में सर खुशी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को जीता है। आप कब्ज़े की बात कर रहे हैं। सर, एक जीतना और होता है, कि लड़ाई और होती है, हुँ। एक गरीब को मार के आपको जीतना। कैसा लगता है? अभी आपने कहा कब्ज़ा कर लिया, कैसे लगा आपको ये? देखो, हमें तो अच्छा लगा, हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री है, हमें अच्छा लगा, पर लोग देख रहे हैं क्या हुआ वहाँ, क्या नहीं हुआ। वो खेला तो खेला खेल दिया। कौन खेला कौन है, देखो ना, लोग आजकल सन 47 में लोग नहीं रह रहे हैं, जी। ये अब 2026 है, जी। ठीक है ना? 2026 में आज एक 5 साल के बच्चे को भी पूछोगे ना, नरेंद्र मोदी क्या करता है, आप टीवी में देखते हो, नरेंद्र मोदी वोट चोर है। जी। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जनता कहती है, जनता भी नहीं कहती है, छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं। अगर जनता ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है या मोदी जी वोट चोर है, फिर वो जीत कैसे रही? देखो, चुनाव आयोग उनके पास है, ईडी उनके पास है, एक्साइज़ डिपार्टमेंट उनके पास है। आपको डर नहीं है ईडी से? नहीं, डर तो देखो सबको होता है, मैं भी डर लगता हूँ, पर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर-बार मेरे नाम पे नहीं है। मैं भी मोदी जी का छोटा भाई हूँ, अच्छा। तो मैंने तो पहले ही बोला, मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने अपने वार्ड में रहना है। चाहे हम इलेक्शन लड़े, चाहे ना लड़े, चाहे जैसे लोग कहते हैं आज़ाद लड़ रहे हैं, चाहे हम जैसे भी लड़े, हम अपने वार्ड में अपनी जनता के साथ रहेंगे। अभी मेरे को कल ही एक खबर और मिली है, ये एक हमारे बड़े भाई हैं, उनका नाम है शायद मनोज टंडन है। उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइनिंग के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। हुँ। पहले वो कांग्रेस की दावेदारी करते थे, अच्छा। तो बड़ा टाइम हमारे साथ ही रहे हैं, हुँ। पर अभी वो भी आज सुनने में आया बोर्ड लगा रहे हैं। कल मेरे को किसी ने बताया वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं और जॉइन कर रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो बढ़ रहा है। तो इसमें कांग्रेस को क्यों थोड़ा-सा ये लगता है कि भई नहीं होना चाहिए ऐसा? नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं सर, मैं तो पहले बता रहा हूँ हम खुश हो रहे हैं। कांग्रेस को दुःख तब हुआ ना, अगर कोई कांग्रेस में कोई
पिंचिंग होता है। अच्छा, कांग्रेस को कोई दुख नहीं है, हम तो बैठे एंजॉय कर रहे हैं अपना। कांग्रेस में अभी यहाँ आपने मैं बात करूं अगर पंजाब की, तो 5-6 आपके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर एमसी के लिए 50 बंदे घूम सकते हैं, तो 5 बंदे मुख्यमंत्री के दावेदार भी घूम सकते हैं। अब ये तो है नहीं भी मुख्यमंत्री को पाँचों को टिकट मिलेगी। जो अच्छा काम करेगा, जिसको जनता पसंद करेगी, जिसको हमारे विधायक पसंद करेंगे, जिसको हमारी कांग्रेस की लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप पसंद करेगी, उसको ही मुख्यमंत्री की टिकट मिलेगी। तो आम जनता की कोई पसंद नहीं है, जो एमसी वगैरह जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई पसंद नहीं? आपकी कौन पसंदीदा कौन है मुख्यमंत्री होना चाहिए आपकी तरफ से? देखो, इसमें हमारी कोई राय नहीं, कोई कमेंट्स नहीं मैं करता हूँ। जो हमारी सीनियर लीडरशिप, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे सोनिया गांधी जी, वो पसंद करेंगी, हम तो उन्हीं के साथ हैं। ठीक है। हमें जो डायरेक्शन देनी है, हमारे सरदार उदयवीर सिंह ढिल्लों जी ने देनी है, सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी ने देनी है। हम तो उनके कहने पे चलेंगे। हमारे जो सीनियर, हमारे लिए जो सीएम के दावेदार हैं, वो हमारे अपने सीनियर लीडर हैं। जो हमें वो जैसी डायरेक्शन देंगे, हम उनके डायरेक्शन पे चलेंगे। अब कल जैसे मैंने इलेक्शन देख रहा था मैं टीवी के अंदर, चैनल पे, तो बंगाल के जी। रिजल्ट आ रहा था धीरे-धीरे। केरला की सीट आ रही थी, असम की आ रहे थे, उधर से अपना तमिलनाडु से आ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। वो एक एक्टर है विजय विजय थालापति जी। विजय थालापति, बड़ी मार्जिन से जीत करी, अच्छी बात है, हमारी गुड विश सबको है। जी। तो जैसे मैं कल चैनल देख रहा था, तो हमारे यहाँ पे एक मनोज टंडन है, अच्छा जी। जो काफ़ी सोशल वर्कर है, ओके। काफ़ी लंगर लगाते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। उन्होंने भी देखो कल बीजेपी जॉइन कर ली। तो बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब उनका ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आ चुकी है, तो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी आज कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है। अगर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि एक पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनते जा रही है। कहाँ एक ऐसा समय था उनकी 1 सीट थी, 2 सीट थी और आज पूरे देश के अंदर उनकी सरकार बनने जा रही देखो, अब मुगल शासक थे, है। जी, वो भी भारत में आए। जी। कुछ हमारे भारत में दोगले लोग थे। हुँ, हुँ, अगर वो ना आते तो मुगल कभी हमारे यहाँ राज ना करते, ना अंग्रेज राज करते। हुँ, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं, हुँ, जो इनको देते हैं, वीक पॉइंट देते हैं, हुँ, तभी ये लोग हावी होते हैं। अब हमारे मनोज टंडन जी है, उनको देखो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, उनकी बड़ी पैठ है, हुँ, राजनीति में बहुत अच्छी पैठ है, उनकी है, उनके बेटे की है, उनकी वाइफ पे है। हुँ, अभी यहाँ पे एक वो अपना हिंदू का है वो, हुँ, हिंदू संगठन है, उसमें मनीष तिवारी जी है, सोनू जी अमृतसर से, तो काफ़ी लोग हैं, मतलब वो हिंदू के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम भी हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं भी हम हिंदू धर्म के साथ, उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है, हिंदू तख्त, अच्छा। उसके साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी सेवा करते हैं। अभी पीछे देखो चंडीगढ़ में गायें पकड़ी है, जी, जी, जी। मारी हुई गायें यहाँ पे दड़बे में पकड़ी है, जी, तो मनोज टंडन जी वहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ टिकट उनको मिलनी चाहिए जो काम करें, अच्छा। जो काम ही ना करे। कभी उन्होंने कभी कैलेंडर में आज तक भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं पढ़ा, या जिनको पढ़ना नहीं आता उनको टिकट देंगे तो बड़ी मेरे को बड़ा मैं आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ कर रहे हैं, आप देख लो नहीं, कहीं मैं तारीफ़ कांग्रेस नहीं कर पार्टी ना आपको एंटी मैं तारीफ़ समझ नहीं रही कर रहा हूँ, मैं तो उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनको भारतीय जनता पार्टी पढ़ना नहीं आता। है। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी मैं कह रहा हूँ महान है, जो हर एक को टॉफ़ियों ले आए, 100 टॉफ़ी का पैकेट ले आए, हर एक को टॉफ़ी दे रहे हैं। हुँ, पता नहीं क्या चक्कर है? अब एक बंदे को टिकट मिलनी चाहिए जो अच्छा सही दावेदार हो। ठीक है, मेरे हिसाब से अपना मनोज टंडन जी सही दावेदार हैं, जो बीजेपी टिकट से इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक जिनके साथ पब्लिक भी जुड़ी हुई है। ठीक। आपने सुना अभी कि कांग्रेस के एक लीडर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कब्ज़ा किया, ऐसा कहना है पवन नेहरू जी का। और वार्ड के अंदर क्या काम हुए और क्या काम होने चाहिए थे और क्या काम पेंडिंग है, वो जनता देखेगी। जनता की जो एक आवाज़ है कि पवन नेहरू जी आज़ाद उम्मीदवार लड़ें या कांग्रेस से लड़ें या अदर किसी पार्टी से लड़ें, वो इनकी अपनी विचारधारा है, क्योंकि ये देश का संविधान ही हम सबको ये अधिकार देता है कि हम कहीं पर जाकर भी अपनी दावेदारी कर सकते हैं और अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं। काम आज भी चल रहा है। और अभी जो काम वार्ड के अंदर चल रहे हैं, वो हम देखेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।